नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। यहां इस सुजस सारांश की क्लास में हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका और उसका जो हर दिन का ई पेपर आता है सुजस ई बुलेटिन के नाम से, उसी को बेस बना के हम हर दिन की न्यूज एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की खबर। सबसे पहले लेते हैं महात्मा गांधी का एक कोटेशन, जो हम हमारे निबंध वाले पोर्शन के लिए हर दिन इसको देखते हैं। आज का कोटेशन क्या है? स्वयं को धोखा देने की मनुष्य की शक्ति अद्भुत है। कि मनुष्य अपने को धोखा देने के लिए एक अद्भुत शक्ति रखता है, मतलब सबसे ज्यादा झूठ वो स्वयं से बोलता है। तो इसको आधार बना के आप एक निबंध और एक पल्लवन बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं एक एक करके आज की हेडलाइन। सबसे पहली जो खबर है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है, क्योंकि 12 सितंबर मतलब आज से जो ब्लॉक स्तरीय मुकाबले हैं वो शुरू होने वाले हैं। इसलिए सबसे पहली खबर फ्रंट पेज पे वही है, जिसमें ये आप देख पा रहे हैं जो इसका मस्कट या इसका शुभंकर है शेरू। बाकी अलग अलग जिलों में जहां भी ब्लॉक स्तर पे जो ये शुरू हो रहा है सेकंड फेज, उसकी कुछ फोटोज आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है? सरकारी कॉलेजों में प्रवेश का एक और मौका। इधर है अवैध खनन पर सख्ती जारी। इधर मनोज और जगदीश को निःशुल्क इलाज मिला। ये कौन सी योजना से संबंधित है? ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको हम पहले देख चुके हैं। साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को भी देख चुके हैं और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को भी देख चुके हैं। आज इस वीडियो के लास्ट में हम तीनों को एक साथ कंपैरिजन करते हुए भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इधर है जयपुर में बीसलपुर से होने वाली पेयजल आपूर्ति बढ़ेगी। ये लंपी रोग से संबंधित है। करौली में 12,000 पशुओं को टीके। और ये है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो हम लगातार कई दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं आज का हमारा इंडेक्स क्या है, कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए काम की है। तो आज की इस वीडियो में ज्यादातर न्यूज हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इनको हम पहले ले चुके हैं। एक नई जो खबर थी सबसे पहले, वो क्या थी? विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम, ये शुरू होने वाला है राजस्थान में, इसको देखेंगे। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को डिटेल में एक बार पढ़ते हुए, इसके साथ ही चिरंजीवी की जो दो और योजना है, दुर्घटना बीमा और जीवन रक्षक योजना, उनको हम साथ में एक साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम। तो नाम से पता चल रहा है किन लोगों के लिए है विशेष योग्यजन या दिव्यांग, उनके लिए क्या कार्यक्रम है। इसको शुरू कब किया जा रहा है? 27 सितंबर 2022 को। कहां से शुरू हो रहा है ये? बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से। विशेषताएं क्या है? विशेष योग्यजनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तहसील स्तर पर कई सारे शिविर लगाए जा रहे हैं। मतलब जितने भी संभाग हैं और जितनी भी तहसील है राजस्थान की, हर संभाग के, हर जिले की और हर तहसील पर ये शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष योग्यजन जो है उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जैसे प्रदेश के 7 सभी संभागों में कि सभी 392 तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 7 संभाग और 392 तहसीलों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उपकरण वितरित किए जाएंगे जिनको उनके उपकरणों की जरूरत है, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित और भी जितनी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उनसे उनको जोड़ा जाएगा। तो ये हुआ किसको लेके? विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम। अगली जो खबर है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत ही पॉपुलर योजना है। इस बार प्रीलिम्स में से क्वेश्चन भी आया था। इसकी जो प्रमुख विशेषता है उनको लेके 3-4 जो सेंटेंस थे वो दिए हुए थे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आज हम भी इस योजना के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि योजना की घोषणा कब हुई। तो बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई। प्रारंभ कब हुआ इसका? तो 1 मई 2021 से योजना प्रारंभ हुई। कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन है डेट पूछना। तो 1 मई 2021 से ये प्रारंभ हुई। उद्देश्य क्या है? पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। आगे देखते हैं और कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके। पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों में भी, मतलब खास बात यह आती है राजकीय और निजी दोनों चिकित्सालय इसमें शामिल हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। साथ ही राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आते हैं जिनको कोई पैसे नहीं देने होते इस योजना से संबंधित? उसमें आते हैं लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मी कर्मचारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के जो पात्र परिवार हैं वो, साथ ही निराश्रित एवं असहाय परिवार। और इसके अलावा एक नई जो कैटेगरी शामिल की गई है वो कौन सी है? कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। जो इस योजना के लाभार्थी हैं
उनको भी निःशुल्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। शुल्क कैटेगरी में कौन है? तो जो निःशुल्क में नहीं है वो सभी शुल्क में। एक तो जो उसमें है, मतलब जो निःशुल्क कैटेगरी में है उनको हटा के जो बचे वो सारे शुल्क कैटेगरी में आएंगे। और शुल्क कितना होगा? 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, जो कि प्रीमियम लागत का 50% है। मतलब ये 850 जो रुपए लिए जाएंगे वो उस प्रीमियम राशि के आधे हैं जो सरकार इस पे जो प्रीमियम ले रही है उसका। तो बाकी का आधा कौन देगा? तो बाकी का जो 50% है वो राज्य सरकार वहन करेगी। कहने का मतलब ये केवल आधा पार्ट है उस योजना में जो प्रीमियम है, तो बाकी आधा राज्य सरकार इसका वहन करेगी। संबंधित विभाग कौन सा है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार का। पात्रता के लिए क्या शर्त है? तो राजस्थान के समस्त परिवार इस योजना के पात्र हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इन्हीं विशेषताओं पे इस बार RAS प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2021 में, तो उसमें यही सारे आंकड़े दिए हुए थे। जैसे इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपए सामान्य बीमारियों के लिए और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो ये सेंटेंस था प्रीलिम्स के क्वेश्चन में कि 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत कुल कितने रोग? 1597 रोग पैकेज की पेशकश की जाती है, जिसमें से 465 जो है द्वितीयक पैकेज और 1132 जो है वो है तृतीयक पैकेज। तो ये जो सारे आंकड़े हैं इनमें कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। ये जो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं 2021-22 के, उसको आधार बना के है। अभी तक कितने हैं? 1597 रोग जो है रोग पैकेज है और 465 इसमें से द्वितीयक और 1132 तृतीयक पैकेज शामिल है। कुल पैकेज में से 51 जो पैकेज है वो कैसे हैं? राजकीय चिकित्सा संस्थानों से संबंधित है या उनमें आरक्षित है। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या है? कोविड-19, उसके साथ ही म्यूकरमाइकोसिस और डायलिसिस, इनका इलाज ट्रस्ट मोड पर किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत निजी अस्पताल कितने हैं? 634 और 788 कितने हैं? सरकारी अस्पताल जो है पैनलबद्ध सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लास्ट में एक नोट जो लिखा हुआ है, उसका नोट का मतलब यह है कि ये जो सारे आंकड़े हैं वो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर है। इनमें वृद्धि या कमी हो सकती है। जो आंकड़े हैं वो इकोनॉमिक सर्वे पे बेस है। आगे आप जैसे चिरंजीवी योजना का जो सरकारी विज्ञापन है वो देख पा रहे हैं। जो सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे निःशुल्क कैटेगरी में कौन कौन शामिल है वो दिए हुए हैं, शुल्क कैटेगरी में जो शामिल है वो यहाँ दिए हुए हैं। अगले पेज पर ये भी वही है। चिरंजीवी योजना में मिलेगा 10 लाख तक का बीमा कवर, निःशुल्क बीमा कवर। कब घोषणा की गई थी? बजट 2022-23 में ये 10 लाख किया गया था। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और लिम्ब प्रोस्थेसिस या बोन कैंसर से संबंधित बीमारियां जो, इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब हम इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन पढ़ते हैं। 3 बार हम चिरंजीवी योजना पढ़ चुके हैं अलग अलग, तो एक बार याद रखने के लिए एक टेबल के फॉर्म में हम लिख लेते हैं इनको। चिरंजीवी योजना, अब इसमें कौन कौन सी 3 चिरंजीवी थी? एक थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरी थी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और तीसरी है चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। चिरंजीवी नाम से 3 योजना है अभी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, ये दुर्घटना बीमा, और तीसरी चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब देखते हैं क्या क्या है, कौन सी कब शुरू हुई, खास खास पॉइंट्स क्या है। ये कब शुरू हुई, इसकी घोषणा कब की गई थी, यहां मैं लिख देता हूं घोषणा। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई बजट 2021-22। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और दूसरी बची चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना जो है इसकी भी घोषणा कब हुई थी? बजट 2021-22। मतलब स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक योजना एक ही बजट की घोषणा है दोनों। कौन से बजट की? 2021-22, जो कब आया था? 24 फरवरी। और जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है ये स्वास्थ्य बीमा योजना के 1 साल बाद, मतलब अगले बजट में आई। तो ये कब आई? बजट 2022-23। तो तुलना समझ में आ रही है आपको?
स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक बीमा एक ही बजट की घोषणाएं हैं और दुर्घटना बीमा योजना 1 साल बाद नेक्स्ट बजट की घोषणा है। प्रारंभ कब हुई या लागू कब हुई ये, तो जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये कब प्रारंभ हुई, 1 मई 2021, मतलब 24 फरवरी 2021 को बजट आया और उसी साल में 1 मई 2021 से ये पूरे राजस्थान में लागू हो गई। दुर्घटना बीमा योजना जैसा कि 1 साल बाद है इससे, तो इसकी डेट भी 1 साल बाद है, ये है 1 मई 2022, तो ये 1 मई 2022 से लागू हुई है। और जो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है इसमें आपको 2 डेट याद रखनी है कि 22 जून 2022 इसमें क्या हुआ, ट्रायल रन शुरू हुआ इसका, और ये लागू कभी हुई है, अभी लागू हुई है, मतलब 6 सितंबर को, अभी 5-6 दिन पहले ये लागू हुई है पूरे राजस्थान में। तो 6 सितंबर 2022 को ये पूरे प्रदेश में लागू हुई है। ट्रायल रन कब प्रारंभ हुआ इसका, 22 जून 2022 को। तो 2 चीजें समझ में आई, घोषणा कब हुई और डेट ऐसे तुलना कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो आपको तीनों में क्लियरिटी रहेगी। अब देखते हैं इनके उद्देश्य क्या क्या है तीनों के। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, तो मतलब जो स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च है उसको कम करना, तो इसका क्या है, स्वास्थ्य बीमा जो नाम है वही इसका उद्देश्य है। तो स्वास्थ्य व्यय में कटौती करना, किसकी, आमजन की स्वास्थ्य व्यय में कमी लाना। दुर्घटना बीमा क्या है कि अचानक होने वाली दुर्घटना अचानक ही होती है, तो दुर्घटना होने पर क्या दिया जाएगा, बीमा कवर, तो इसमें दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता, दुर्घटना बीमा है, ये जो नाम है वही इसका उद्देश्य है। और जीवन रक्षक योजना क्या है, इसका उद्देश्य थोड़ा सा हमें लिखने में थोड़ा सी ज्यादा जगह घेरेगा। उद्देश्य क्या है इसका कि अगर दुर्घटना में कोई घायल होता है और उसकी जीवन रक्षा के लिए कोई व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचाता है, तो जो पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसको 5,000 रुपए सरकार इनाम स्वरूप देगी। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को या उसके जीवन की रक्षा करना। तो जीवन रक्षा का तो इसका उद्देश्य क्या है, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा करना। तो ये इन तीनों के एक कंपैरिजन है, बेसिक सी जो मोटा मोटा आइडिया है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं आज। दुर्घटना बीमा योजना में 7 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं, जो पहले हम देख चुके हैं कौन कौन सी 7 दुर्घटनाएं हैं। इसी में जो पहला केस है वो जोधपुर में, मतलब जो बीमा कवर सबसे पहले दिया गया किसमें, दुर्घटना बीमा में, वो जोधपुर में दिया गया। पानी में डूबने से एक बालक की मौत हुई थी, तो उस परिवार को सबसे पहले बीमा कवर इसमें दिया गया। और जीवन रक्षक योजना में जो दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है, उसकी मृत्यु हो जाती है या और ज्यादा घायल है वो, तो उसको पहुंचाने के लिए, मृत्यु होने से पहले उसको जो अस्पताल पहुंचाने के लिए ये सरकार मदद करती है, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन देती है जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया है, उसको 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये चिरंजीवी की तीनों योजनाएं जो अभी चल रही हैं। अब लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन, जैसा हम हर दिन देखते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों का चयन कीजिए, मतलब इसमें से एक से ज्यादा सेंटेंस सही हो सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। एक तो नहीं यहाँ इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कौन सी योजना, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, एक तो नहीं, दूसरा निःशुल्क श्रेणी, शामिल किया गया है नहीं किया गया है ये। दूसरा है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत पहला बीमा कवर जोधपुर के एक परिवार को प्रदान किया गया है। तो यहाँ की पॉइंट क्या है, जोधपुर, क्या ये सही है या नहीं है। तीसरा है चिरंजीवी जीवन रक्षा की योजना 1 मई 2021 से संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दी गई है। तो बेसिकली 3 फैक्ट्स हैं, क्या ये वाला फैक्ट सही है, ये सही है या ये सही है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा सही है, क्या 1 और 3 सही है, केवल 3 सही है, केवल 2 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद।